हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे में होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, बढ़िया मज़े तरीके से भाई। ठीक है। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मैं मैथ्स विद हनुमान सर पर। ठीक है। और आज की कहानी जो होगी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन जो टॉपिक है हमारा बड़े बेहतरीन तरीके से हमारा चला हुआ था और अच्छे अच्छे सवाल हमने लगाए हैं मेरे दोस्त। ठीक है। तो आज ये सवालों की लास्ट टाइप होगी, फिर आपकी एक टाइप बचती है। ठीक है, कॉइन्स वाली, सिक्कों वाला। ठीक है, सिक्कों वाला कर लेंगे, उसके बाद में मैं 10-15 सवाल मिसलेनियस करवा दूंगा, फिर आपका रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब ज़्यादा दिन की कहानी बची नहीं है और परसेंटेज रेशियो मैं उम्मीद करूंगा दोबारा से एक बार आप इनको दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से यूट्यूब क्लासेस देख लेंगे। ठीक है। अगर ये आपके पास जो है क्लियर हो जाएंगे, इनमें दोनों में प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। और सभी डाउट्स क्लियर कर लो, पूरे अर्थमेटिक में मजा आ जाएगा दोस्त। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, पढ़ाई पे आते हैं भाई। ठीक है। चलो जी, लगाओ सर, सवाल लगाओ, जो कहानी बची हुई थी उसको पूरी करते हैं। आ जाओ भाई। सब पहला सवाल है आपके सामने। मैंने लास्ट क्लास में ऐसा एक वैरायटी आपको करवाई थी। ठीक है, ऐसे वैरायटी मैंने आपको करवाई थी। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, शुरू हो जाओ अब। देखो भाई, क्या कहा है। एक स्कूल में 1554 छात्र थे भाई। टोटल छात्र दे रखे हैं कितने? 1554। टोटल छात्र जो है मैं लिख के बता देता हूँ, 1554 जो हमारे पास में टोटल छात्र दे रखे हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 4:3 के अनुपात में। इसी के अंदर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है भाई? 4:3 के अनुपात में है सर। ठीक है। आप कहोगे जी सर। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों को स्कूल में शामिल किया गया। कुछ दिनों के बाद में 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हुई। कितनी भाई? सर 30 लड़कियां स्कूल में शामिल होती हैं। ठीक है, 30 लड़कियां शामिल हुई और कुछ लड़के छोड़कर चले गए भाई। ठीक है, कुछ लड़के छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:6 हो गया। परिणाम स्वरूप जो अनुपात था वो 6 हो गया भाई। 30 लड़कियां आई हैं, कुछ लड़के छोड़ के गए हैं, तो जो अनुपात है वो 7:6 हो गया। आपसे पूछा क्या है दोस्त? उसने पूछा है तो बताइए स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी। वेरी वेरी इजी सवाल, देखो कैसे करेंगे। अब आपको पता है सर टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, टोटल हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ कि सर टोटल जो होंगे कितने होंगे? 4 3 7, मतलब पहले छात्र जो थे वो 7 यूनिट थे। आप कहोगे जी सर। ठीक है मेरे दोस्त, 7 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है। कितने छात्र हैं? 1554 है। कितना गुना है मेरे दोस्त ये? 222 गुना ना। 222 7 पे कितना हो जाएगा? 1554 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर। अगर ये 222 गुना है तो अगर मैं अलग अलग निकालूं, लड़के और लड़कियों की संख्या निकालूं, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 888 हो जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो ये भी 222 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 666 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताओ। अब उसने कहा कि सर 30 लड़कियां आई हैं और ठीक है कुछ लड़के छोड़कर चले गए, तो उसने जाने वाले लड़कों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो देखो भाई 660 लड़कियां थी ना, 666 लड़कियां थी पहले। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। 30 लड़कियां आने की वजह से कितनी हो जाएंगी? अब आप कहोगे सर 696 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्त? 696 लड़कियां हो गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? अब देखो रेशियो जो था वो कितना हो गया? 7:6 हो गया। मतलब 6 यूनिट किसके बराबर होगी? 696 के बराबर होगी। ठीक है ना। अब जो लड़कियों का जो है संख्या आ गई वो 696 आ गई। अनुपात में 6 यूनिट है, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 696 है। कितना गुना है ये? भाई 11 × 66 और 6 × 36, मतलब 116 गुना है सर। ये कितना है दोस्त? 116 गुना है। अगर ये 116 गुना है तो ये भी 116 गुना होना चाहिए। 7 की वैल्यू भी कितना हो जाएगी? 116 गुना हो जाएगी सर। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर 7 की वैल्यू गुना 116 होगी तो 116 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? है भाई 16 7 112। ठीक है, और 7 एकम 7 3 8, तो 812। ठीक है, कितनी हो गई? 812। मतलब पहले अगर लड़के 888 थे, अब लड़कों की संख्या 812 हो गई। तो आप यहां से ये नहीं निकाल सकते कि सर कितने कम हुए हैं। भाई इसमें से ये संख्या घटा दो। 8 में 2 गया 6 बचेगा, 8 में 1 गया कितना? 7। कहने का मतलब 76 जो स्टूडेंट हैं, जिसमें लड़के 76 लड़के हैं स्टूडेंट में, वो स्कूल छोड़कर चले गए, 30 लड़कियां शामिल हुई थी। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा 76, यही उसने पूछा है मेरे भाई। बताओ किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझसे बता सकते हो। ठीक है, चलो नोट करना है, नोट करो इस सवाल को, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, मजा आना चाहिए हर सवाल में, बड़े प्यार से समझाना है और बड़े प्यार से ही समझना भी है सवाल को। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से अपनी कॉपी में छाप लो एक बार इस सवाल को। नोट हो गया तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है,
अगला सवाल पेश किया जाए। मैं हटा दूं इसको भाई। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल को मेरे दोस्त 2-4 बार पढ़ लिया करो। इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि एक बार सवाल समझ पढ़ के तुम और सारी चीज़ें एक बार में ही कर लोगे नोट कि हाँ ये पूछा है ये दिया है। ठीक है, तो सवाल को बड़े इत्मीनान से पढ़ो। अभी आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं अभी सीख रहे हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिस का टाइम आएगा तब आपकी स्किल इतनी हो जानी चाहिए कि आप अभी प्यार से पढ़ो, फिर आपको तेज पढ़ने की आदत पड़ जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा है कि 12 कर्मचारियों में से 1200 कर्मचारियों में से एक कार्यालय में टोटल कर्मचारी कितने दिए हैं? 1200 कर्मचारी हैं भाई टोटल। ठीक है, एक कार्यालय में शहरी कर्मचारियों और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात, शहरी कर्मचारियों है ना, शहरी में लिख दूं, हिंदी में लिख देता हूं लो मैं, शहरी कर्मचारियों का और जिससे ग्रामीण सदस्यों का जो अनुपात है वो दोस्त कितना दिया है? ठीक है, वो आपको दिया है 8:7। सर कितना दिया है? आप कहोगे सर 8:7 दिया है। कोई समस्या नहीं है, इस बात में आगे बढ़ते हैं। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद कुछ नए कर्मचारी शामिल हुए हैं जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं। कितने हैं? 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं। ठीक है मेरे भाई, ये इसने सवाल में दिया है, जिसके कारण जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 5:4 हो जाता है। सर कितना हो जाता है दोस्त? 5:4 हो जाता है। कुछ कर्मचारी शामिल हुए हैं जिसमें से उसने पहले ही बोल दिया कि 20 कर्मचारी कौन है? ग्रामीण है। ठीक है, तो 20 कर्मचारी ग्रामीण शामिल हुए हैं तो अनुपात 5:4 हो गया। सवाल आपके समझ में आ गया होगा। करना क्या है सर? ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे अब टोटल सर कितने थे, टोटल ग्रामीण और शहरी कर्मचारियों को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो टोटल 15 यूनिट है। कितने हैं? 8 7 15 यूनिट है। कितने हैं दोस्त? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट है, सवाल में इसी की वैल्यू आपको दी हुई है सर, कितने हैं? 1200 कर्मचारी हैं। तो 15 यूनिट की वैल्यू 1200 है। कितना गुना है? 15 8 120 होता है, 80 गुना है। कितना है दोस्त? 80 गुना है। तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो ये भी 80 गुना हो जाएगी। ठीक है, 80 गुना करूंगा तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। इसकी अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 7 तो कितना हो जाएगा दोस्त? 56 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो 20 कर्मचारी ग्रामीण कर्मचारी आए हैं तो टोटल कितने हो गए होंगे? ये 580 हो गए होंगे। किसी को समस्या है इस बात में? है भाई, पहले 560 थे, 20 ग्रामीण कर्मचारी और शामिल हुए हैं तो ग्रामीण कर्मचारियों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 580 हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अब आप ये दे रखा है, आपको अनुपात दे रखा 5:4, मतलब ग्रामीण कर्मचारी जो बदल के 4 यूनिट हो गए थे, इसी की वैल्यू सवाल में आ गई। कितना भाई? 580 हो गया। अरे 4 यूनिट के बराबर ही तो होगा 580। ठीक है, तो कितना गुना है भाई? कितना गुना होगा ये कौन बताएगा? है भाई, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 4 5 20, 145 गुना है। कितना गुना है दोस्त? 145 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 145 गुना हो जाएगा। अगर इसको मैं 145 गुना करता हूँ तो 14 5 70 होगा। ठीक है, और 5 5 25 मतलब 725। कितना आएगा दोस्त? 725। तो शहरी कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई? 725 आ गई नई वाली। आपसे पूछा है कि कितने शामिल हुए हैं शहरी कर्मचारी, तो आप यहाँ से देख सकते हो सर 640 थे। ठीक है पहले, अब 725 हो गए हैं। ठीक है, तो आप देखो 60 यहाँ और 25 ये, 60 25 कितना हो जाएगा सर? 85। तो टोटल कर्मचारी जो हैं शहरी कर्मचारी कितने शामिल हुए हैं? टोटल कर्मचारियों में से 85 शामिल हुए हैं। समझ में आई? उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कहानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, गहराई में इतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ऊपर की चीजें हैं ये। ठीक है मेरे दोस्त, इतना गहराई में भी जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं है भाई, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 सवाल हमने अब कर लिए इस वैरायटी के, 1 सवाल मैंने पिछली क्लास में करवाया था। ठीक है, अब ऐसे सवाल को फोड़ दोगे, अब आप ऐसे सवाल छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट सवाल पेश किया जाए। मैं इसको हटा देता हूँ, वीडियो को रोक के। नोट करना चाहे कोई भाई बंधु तो नोट कर सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, और इतना इंटेलिजेंट है कि दिमाग में छाप ले, तो उसके लिए तो कोई स्थान है ही नहीं भाई हमारे पास में, क्योंकि दिमाग में हर चीज़ नहीं छपती है। कुछ चीज़ें लिखने के बाद है ना, उनको प्रैक्टिस करते हैं तब दिमाग में छपने लगता है ना। तो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चुपचाप से नोट्स बनाओ अच्छे से इनके। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं इसके ऑप्शन एक बार नोट करता हूँ, आप सवाल को देखो एक बार, पढ़ो इसमें क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। क्या दिया है भाई सवाल में? कहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है दोस्त कितना दिया है? सर 5:3 दिया है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, मजा आ गया।
ठीक है। चलो, कुछ नए लड़के और नए लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराया गया। कुछ लड़के और लड़कियों को किस अनुपात में? 5:7 में। मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि नहीं समझाया था? जब आपको इनिशियल वैल्यू दी हो, सर फाइनल वैल्यू दी हो और चेंज दिया हो, तो हम ये लगा देंगे। तो उसने कहा है क्या कि 5:7 के अनुपात में, 5:7 के अनुपात में, ठीक है, लड़के और लड़कियों को भर्ती कराया गया। मैं वेरिएबल 7 ले लेता हूँ, इसके 5 के प्लस 7 के में भर्ती हुए होंगे भाई, ठीक है। वेरिएबल 7 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, क्योंकि यूनिट्स में है ये, तो चेंज जो होगा है भाई वो हम क्या लेंगे, डाटा में होना चाहिए, लेकिन डाटा में नहीं है तो हम इसके साथ में क्या ले लेते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो, भर्ती कराया गया। तो अब इस स्कूल में छात्रों की संख्या 1200 हो गई। कितना हो गई दोस्त? 1200 हो गई। और यह अनुपात जो है लड़कों से लड़कियों का अनुपात बदलकर कितना हो गया? 7:5 हो गया। तो नए एडमिशन से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो नए एडमिशन से पहले छात्रों की संख्या, तो आप इनिशियल वैल्यू निकालिए, मतलब 5 और 3 8, 8 का मल्टीपल चेक कर लो भाई, 2 मल्टीपल बैठ रहे हैं, है भाई, तो आंसर हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 मल्टीपल ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। चलो, तो जो अनुपात है वो बदलकर कितना हो गया, वो आपको दिया है 7:5 हो गया। सर कितना हो गया? 7:5, यही है ना भाई? चलो यही है। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करना अच्छे से। तो मैंने बताया था सर कि इनको क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब डिवाइड तो करना है पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया था सर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 क्या होगा, यहाँ से 25 मिलेगा, यहाँ से 7 या 21, और 25-21 का डिफरेंस आप कहोगे सर कितना आ गया? अरे 25-21 का डिफरेंस आ गया 4 यूनिट। कितना आ गया दोस्त? 4 यूनिट आ गया। अब नीचे लगाएंगे यही प्रोसेस, 7 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 तो 7 तो 49 और 5 5 25, साइन सेम है तो डिफरेंस ले लेंगे। 49-25 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? है भाई 24 के। कितना आएगा दोस्त? 24 के। ये वेरिएबल साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स कितने थे। आप कहोगे सर बिल्कुल, 5 और 3 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24 के है। 8 यूनिट की वैल्यू मतलब इसका दुगना करना है, तो ये भी इसका दुगना हो जाएगा, 24 दूनी 48 के। मतलब इनिशियल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 48 के। आप 48 का मल्टीपल ढूंढ सकते हो। अब 48 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, D फॉर डॉग। 48 दूनी 96 होता है, 960 हो जाएगा इसका आंसर। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। सोल्व कैसे करेंगे देखो भाई, ठीक है। ये तो सर इनिशियल स्टूडेंट है, ठीक है। बाद में शामिल कितने हुए थे? 7 और 5 12 के। कितने हुए थे? 12 के हुए थे, ठीक है। और बढ़कर जो संख्या स्टूडेंट की कितनी हो गई थी सर? 1200 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 1200। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? बढ़ने के बाद हो गए ना टोटल, ये अब ये है। तो पहले 48 थे, 12 नए आए, तो टोटल कितने हो गए? 60 के। कितने हो गए दोस्त? 60 के। तो 60 के की वैल्यू आपको दी है 1200। कितना गुना है सर ये? सर ये 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना। इनिशियल में छात्रों की संख्या कितनी थी? मतलब एडमिशन, जो नए एडमिशन आए हैं उनसे पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो उनसे पहले तो 48 के थी, तो सर 48 के की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 20 गुना था तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 20 गुना। 48 दूनी कितना होगा? 96 होगा। 960 विल बी द राइट उत्तर। भाई समझ में आई कि नहीं आई ये बात, मुझे इतना बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, ठीक है, गजब हो गया, ठीक है भाई। चलो जल्दी से छापो इसको अपनी कॉपी में, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करें नेक्स्ट सवाल? चलो जी, लगाओ सर अगला सवाल, लगा दीजिए, ठीक है। पेश किया जाए नेक्स्ट सवाल जल्दी से, कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं दोस्त। चलो नेक्स्ट वैरायटी आती है। ये सवाल आपने बहुत देखे होंगे, पेपर में रीजनिंग में भी आते हैं। मैं इनको डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है। चलो देखो, उसने कहा कि एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। वाह जी, जमाना देखो कैसा आ गया, शेर का पीछा लोमड़ी करेगा। अब लो भाई, कर लो बात, है ना। मैथमेटिक्स की कहानी देखो, कैसे कैसे पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। हरामखोरों ने शेर का पीछा करवा दिया लोमड़ी से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल बना लेते हैं। उसने कहा कि एक लोमड़ी, लोमड़ी को मैंने लिखा फॉक्स ऑनलाइन, 2 बंदे हैं ये, ठीक है। एक लोमड़ी है, एक शेर है, ठीक है। अब लोमड़ी जो है शेर का पीछा करता है,
ठीक है, लोमड़ी शेर का पीछा करता है जितनी देर में, जैसे ये सवाल आएगा जैसे मैं लिखता जाऊँ आपको ऐसे करना है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, कितनी भाई 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी ही देर में 7 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी ही देर में कितनी छलांग लगाता है 7 छलांग लगाता है। मेरे दोस्त ध्यान रखना इस बात का कि यूनिट टाइम में लगाई गई है ना, यूनिट टाइम में तय की गई दूरी ही क्या होती है, स्पीड होती है। समझ में आई बात, यूनिट टाइम में तय की गई दूरी ही स्पीड होती है, उसी का कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मल सा। देखो आपको ऐसे सवाल दिया मिलेगा कि भाई इतनी छलांग ये लगाता, उतनी देर में इतनी छलांग ये लगाता, तो आपको सीधा लिख लेना छलांग 7 और 5 के अनुपात में, ठीक है। चलो फिर उसने कहा कि शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो ये वाला रेशियो हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपको स्पीड का अनुपात पूछेगा कि इनके स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको इनको डिवाइड कर देना, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बताया। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वही आएगा, चेंज होकर, क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन में आएगा तो हम इंटीजर में बनाएंगे तो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई की 7 6 42 दोस्त, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया 5 5 25, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना मेरे भाई 42/25 इस सवाल का सही उत्तर होगा। मज़ेदार कतई, ठीक है, बिल्कुल इजी स्टेप में आपने कर लिया। ऐसे ही बनाने ऐसे सवालों को, ठीक है। बेसिक में घुसने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ से आया क्यों आया, है ना। आपको सवाल बता दिया मैंने, फिक्स पैटर्न का सवाल है, ऐसा सवाल आते ही आपको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, बेसिक भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया रे। चलो आगे बढ़े, कर लोगे ऐसे सवाल को। अब रेशियो पूछेगा आपसे स्पीड का तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर देंगे इनको रख के। कोनो दिक्कत है भाई, नहीं है तो बढ़ो फिर अगले सवाल पे, ठीक है। क्या हो गया, परेशानी है कुछ? अरे मेरे भाई देखो, उसने कहा कि लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, ठीक है, दूरी के बराबर है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से अगर मैं L/F का रेशियो निकालना चाहूँगा तो 5/6 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, लॉइन जो है एक छलांग में 5 मीटर जाता है, तो फॉक्स एक छलांग में कितनी मीटर जाती है, 6 मीटर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये 7 छलांग लगाता उतने समय में जितने में 5 छलांग आता है, तो एक छलांग में 5 मीटर जाएगा तो 7 छलांग में कितना जाएगा, है भाई, फॉक्स है ना, एक छलांग में 6 मीटर जाता है तो 7 छलांग में कितना जाएगा, आप कहोगे सर 42 मीटर जाएगा। यूनिट टाइम में तय की गई दूरी ही स्पीड होती है, तो 42 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, सेकंड हो कुछ भी हो, है ना भाई। चलो ये लॉइन जो है एक छलांग में 5 मीटर जाता है तो 5 छलांग में कितना जाएगा, 25 जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक डायरेक्ट रेशियो लिखना बता दिया। घनों समझ में आई इतनी बात? अगर समझ में आई है तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2-4 सवाल करवाऊंगा मैं, अपने आप तुम्हारी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा सीखने की आदत डालो, घनों हलवा नहीं है सब कुछ। नेक्स्ट, एक दरोगा चोर के पीछे भागता है। चलो जी ये बात तो ठीक है, ये लो भाई दरोगा, दरोगा मतलब मैंने मान लिया पुलिसमैन, ठीक है। एक पुलिसमैन जो है चोर के पीछे भागता है, चोर को लिखता हूं मैं CHOR, ठीक है, चोर को लिख दिया मैंने CHOR, थीप लिख दो कोई दिक्कत नहीं। एक पुलिसमैन जो है चोर का पीछा करता है, ओके कोई दिक्कत नहीं है सर। यदि चोर 10 कदम चलता है, चोर कितना कदम चलता है, 10 कदम चलता है, तो पुलिस जो दरोगा है वो 8 कदम चलते हैं। कितने कदम चलते हैं भाई, 8 कदम चलते हैं। उनकी छलांग थी, इनके कदम हो गए, मैंने लिख दिया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम ऐसे लिख लेंगे, 8-10 हो गया। अब देखो, दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम के बराबर है। दरोगा के कितने कदम भाई, 5 कदम, चोर के कितने कदम के बराबर है, 7 कदम के बराबर है। मतलब इसके 5 कदम में तय की गई दूरी, इसके 7 कदम में तय की गई दूरी बराबर है मेरे भाई, ठीक है। तो पूछा है इनकी चाल का अनुपात क्या होगा। चाल का अनुपात निकालना है तो आप कहोगे सर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। 8 7 कितना होगा, यहाँ से आएगा 56, रेशो कितना आएगा 5/50 है भाई, 5 दशम कितना होगा 50 होगा। काट लेंगे 2 से दोनों साइड, तो कितनी बार जाएगा, ये 28 दूनी 56 होगा, ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 2 से काट लेंगे दोनों साइड से, कोनो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से आंसर आ रहे हैं। ऐसे सवालों में तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, आपने जो छलांग दे रखी हो तो लिखो, और उनकी जो डिस्टेंस तय करते हैं, एक छलांग में इतनी बराबर है, उतने छलांग में तय की गई दूरी उसकी बराबर है, तो वो रेशियो आप नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो निकाल देंगे, स्पीड का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। यूनिट टाइम में तय की गई दूरी ही क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। समझ में बैठी कि ना बैठी बात मेरे दोस्त,
उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रही होगी कहानी। ठीक है, चलो पकड़ा कब जाएगा ये है भाई, बताओ पकड़ा कब जाएगा चोर? टाइम स्पीड डिस्टेंस में करवाएंगे, ठीक है, चोर पुलिस पकड़ाएंगे, ये भी चिंता मत करो तुम। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे दोस्त। नेक्स्ट सवाल, इसमें भी दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं भाई? लगाओ सर, लगा दिया, ओके। टॉम और जेरी, वाह जी वाह। ठीक है, कार्टून सभी देखते होंगे, है ना? है भाई, बच्चे तो देखते ही हैं, लेकिन ये कार्टून ऐसा आप कभी भी देखोगे आपको हंसी आएगी, मतलब आपको मजा आएगा देखने में। टॉम एंड जेरी एक कैरेक्टर ही ऐसा है, ठीक है ना? बड़े बड़े लोग भी इसको देखते हैं, क्यों भाई? क्योंकि मज़ेदार चीज़ है उसमें, जो साइलेंस कॉमेडी हम ये कह सकते हैं, बिना कुछ बोले कॉमेडी की है। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा लगता है, देखा करो, चिल हो जाओगे थोड़ा सा। टॉम एंड जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम जो है, टॉम भैया जो हैं वो जेरी का क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। ठीक है, जब टॉम 8 कूद जाता है, टॉम कितने कूद जाता है? 8 कूद जाता है, लगाता है, तो जेरी 6 कूद लगाता है। जेरी कितनी कूद लगाता है? 6 कूद। टॉम 8 कूद लगाता है, ये 6 कूद लगाता है। मैंने लिख लिया, आप कहोगे चीज। परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है, टॉम जितनी दूरी कितने भाई? 7 कूद में तय करता है, जेरी 5 कूद में तय कर लेता। उतनी ही दूरी जेरी कितने में? 5 कूद में तय कर लेता है। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी, घबराने की जरूरत नहीं, मैं बहुत सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक सवाल करा के खत्म कर सकता था इसको। ठीक है, तो 2-4 सवाल किए हैं, खुद से भी बनाया करो, आंसर दिया करो कमेंट में। ठीक है, तो उसने स्पीड का अनुपात पूछा है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 8 5 कितना होगा सर? 40 होगा, और 7 6 कितना होगा सर? 42 होगा। 2 से दोनों साइड काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 20 दूनी 40, और यहाँ से बनेगा 21 दूनी 42 मेरे भाई। दिस इज राइट आंसर है भाई। चलो नोट करो इसको जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाया जाए सर। चलो जी अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल भी ऐसा ही है क्या? ओके ओके, इसमें 3 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो सिर्फ मैंने बता दिया ना, आपको ऐसे लिखना है रेशियो में, और उनको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। देखो भाई, एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, एक कुत्ता जो है, एक कुत्ता है जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, मैं इसकी छलांग लिख लेता हूं सर 8। उतनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है। लाइन की बात हुई है, लाइन लिख लिया मैंने। उतनी देर में शेर कितनी छलांग लगाता है भाई? 12 छलांग लगाता है। तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक लोमड़ी, वेरी गुड, एक क्या? लोमड़ी कितनी छलांग लगाती है सर? 15 छलांग लगाती है। कोई दिक्कत है? हमने लिख दी सर, ये छलांग हो गई इनकी। ठीक है, क्या हो गई? ये छलांग हो गई सर। इनका अनुपात लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम क्या करेंगे? अब इनके द्वारा जो है छलांग में तय की गई दूरी लिख देंगे। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में, कुत्ते द्वारा 8 छलांग में, शेर द्वारा 16 छलांग में, और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी जो है वो बराबर है। ठीक है, मतलब जितनी दूरी ये 8 छलांग में करेगा, ये 16 में 24 में, इनकी डिस्टेंस क्या होगी? दूरी जो होगी तय की गई वो बराबर होगी। कोई समस्या नहीं इस बात में। ठीक है, आप कहोगे सर अब हम कर देते हैं इनको डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 8 को 8 से डिवाइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 टर्म आ गई, तो नॉर्मल डाटा दिया है, डिवाइड कर सकते हैं। सर इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 8 1 कम 8 पे बनेगा। आप कहोगे जी सर ये कितना आएगा? 12/16, मतलब 4 × 12, 4 × 16, 3/4 होगा। ठीक है, और यहाँ की बात करते हैं तो 3 5 15 और 3 8 24, कितना आएगा? 8 आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसने पूछा उनकी चालों का अनुपात है सर, ये तो आ गया फ्रैक्शन में। अब क्या करें? तो भाई फ्रैक्शन में आ गया तो करना क्या है? इंटीजर में बना दो, नीचे वालों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे वालों का एलसीएम सर 8 आ गया, पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 8 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 8, इधर 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 दूनी 8 पे करेगा, 3 दूनी 6 होगा, और इधर 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 से 8 कटेगा, कितना बचेगा? 5। तो इनकी जो चालों का अनुपात है, इनकी जो चालों का अनुपात है मेरे दोस्त, कितना आएगा सर? 8:6:5 होगा। कितना होगा? 8:6:5 होगा। उम्मीद करते हैं सवाल सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 4 सवाल हमने इस वैरायटी के करे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलो
जल्दी से छापो कॉपी में, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, फिर करते हैं अगला सवाल। लगा दीजिए सर, अगला सवाल लगा दीजिए। हो गया दोस्त, चलो हम इसको हटा दे रहे हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है, इसके ऑप्शन लिख दें। चलो सवाल को पढ़ो तुम, हम इसके ऑप्शन छाप दे रहे हैं भाई। ठीक है, चलो। एक सोना 3 हिस्से में टूट गया। ओके जी, एक सोने का बिस्किट था जो कि 3 हिस्सों में टूट गया है। कोई समस्या नहीं, टूट गया तो टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। इन तीनों हिस्सों के वजन का जो अनुपात है, इन तीनों हिस्सों का अब जो वजन का अनुपात है वो 3:4:5 में ब्रेक हो गया भाई। ठीक है, जो टोटल वजन था वो अब इसमें ब्रेक हो गया 3:4:5 में। तो हम यहाँ से टोटल वजन भी तो निकाल सकते हैं कि हीरे का कितना होगा सर। 5 और 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 यूनिट वजन था। अब ये हीरा जो टूट गया तो ये 3 पीस में टूटा, और वो किस अनुपात में, 3:4:5 में। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। फिर उसने कहा कि सोने की जो कीमत है, सोने की जो कीमत है वो वजन के, इनके वजन के वर्ग के अनुक्रमाती है। ठीक है, वर्ग के अनुक्रमाती वजन के, मतलब इनके वजन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्राइस जो होगा इनके वजन के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में बैठी इतनी बात? आप कहोगे जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ, यदि ये सोना टूटने पर कितने का नुकसान हुआ है, 23,500 रुपए का नुकसान हुआ है, तो सोने की मूल कीमत क्या है? तो सोने की मूल कीमत क्या है? मूल कीमत मतलब 12 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, मतलब 4 से भी कटे 3 से भी, सारे ही कट रहे हैं भाई 4 से। ठीक है, बस ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा मेरे दोस्त। समझ में आई बात? बाकी तो है ना, ये भी नहीं कटेगा 3 से, तो ये ऑप्शन भी बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 ऑप्शन में फंस गए ना, चलो कोई नहीं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो। सर अगर मैं प्राइस की बात करूँगा, इतने रुपए का उनको नुकसान हुआ है, तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो मैं पहले जो हीरा था उसकी प्राइस की बात करूँगा, तो उसका वर्ग के अनुक्रमाती दिया है, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँगा टोटल, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया इनके प्राइस। ठीक है, तो प्राइस की बात करें, यहाँ 12 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो सर कितना आएगा, आप कहोगे सर 144। मतलब जो सोने की मूल कीमत थी वो 144 यूनिट थी। कितनी थी दोस्त? 144 यूनिट थी, लेकिन वो 3 हिस्सों में ब्रेक हो गया 3 4 5 के अनुपात में। तो इस हिस्से का प्राइस क्या रहा होगा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के अनुक्रमाती है ना जो प्राइस है, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसके प्राइस निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ से आएगा सर 3 3 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 9 सर, 4 चौक 16 और 5 5 25। मतलब यहाँ जो है तीनों हिस्सों का कुल मिला के जो प्राइस हो गया 25। ठीक है, और 16 9 25 25 कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देश? 50 हो जाएगा। मतलब बिना टूटे हुए सोने की कीमत 144 यूनिट थी सर। ठीक है, और टूटने के बाद उसकी प्राइस जो है कितनी होगी 50 यूनिट हो गई। तो आप देख नहीं पा रहे, 140 से 50 हो गई, कितने की कमी आई भाई? है भाई, कितने की कमी आई सर? ये कमी है कितने की? 94 की। कितने की है दोस्त? 94 की। ठीक है, कितने की कमी आई सर? 94 की। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? 50 और 44 कितना होगा? 94। ठीक है, 94 यूनिट की। लेकिन सवाल में दिया है सर 23,500 रुपये का नुकसान हुआ है। 94 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 23,500 है। आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? है भाई, कितने पे कटेगा ये? 25 चौका 100, 25 निम्मा 200, 25 10 कितना होगा? 235। कितना गुना है ये? 25 गुना है। कितना गुना है ये? 25 गुना है, और एक ही जीरो चिपका दो, मतलब 250 गुना। कितना है? 250 गुना। सोने की मूल कीमत पूछी है दोस्त, सोने की मूल कीमत कितना है? आप कहोगे सर 144। तो हमें 144 यूनिट का मान निकालना है दोस्तों। ये भी कितना गुना हो जाएगा सर? ये 250 गुना हो जाएगा। कोनो दिक्कत? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं, गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 तो आने से रहा वैसे भी, अब आंसर जो होगा 36,000 हो जाएगा। तो गुना करते हैं तो सर 0 का तो 0 1 रहेगा, और 25 चौका 100 का 1 0 10, 25 चौका 100 10 कितना होगा? 110, और 25 एकम 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36। तो इस जो हीरे सोने की है ना, सोने की जो मूल कीमत थी मेरे दोस्त, वो कितना हो गई सर?
36,000। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। सवाल को अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है, सवाल में ही सॉल्यूशन छिपा होता है मेरे भाई। 2-4 बार सवाल को पढ़ लोगे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जल्दी से इस सवाल को अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर बढ़ाते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे भाई। ठीक है, थोड़ी कैमरे में दिक्कत है, बार बार थोड़ा सा है ना दिक्कत हो रही है इसमें। भाग रहा है, अपने आप से ही भाग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, कोई नहीं, इसको सेट कर देंगे। देखने में तो कोई समस्या नहीं हो रही होगी, अच्छे से चल रहा होगा ना। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज की क्लास का लास्ट सवाल। रेशियो प्रोपोर्शन की सारी वैरायटी मैंने आपको करवा दी है। इसके बाद में सिर्फ एक टॉपिक बचता है हमारा कॉइन्स वाला, सिक्कों वाला, वो भी हम जल्दी ही बना लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल भी रत्ती भर भी। ठीक है, बड़े प्यार से मैंने हर चीज़ आपकी क्लियर की है। ठीक है, चलो अगला सवाल लगा दीजिए सर, अगला सवाल पेश किया जाए। पहला ऑप्शन मैं आपके सामने नोट करता हूं इस सवाल का, वेरी गुड। अगला ऑप्शन है 16-38-400। अगला ऑप्शन है 27-64-800। और लास्ट ऑप्शन है 18-43-200। ठीक है भाई, चलो अब सवाल को करने की कोशिश करते हैं। मैं करवा दूं या कर रहे हो हैं भाई? चलो कर ही लो। देखो, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के कर्मानुपाती है। सेम कंडीशन है, जो हीरे का प्राइस है वो उसके वजन के वर्ग के कर्मानुपाती है। मतलब प्राइस जो है वो क्या होगा, उनके वजन के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई समस्या नहीं होगी इस बात में समझने में, क्योंकि पहले सवाल में ये बात हमने क्लियर कर ली है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अब उसने कहा कि हीरा 3 भागों में टूट जाता है, जिसके वजन का जो अनुपात है वो कितना है। इनके वजन का अनुपात है 3:4:5। 3 हिस्सों में हीरा टूट गया और इसके वजन का जो अनुपात है वो क्या है, 3:4:5। आप कहोगे जी सर, यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता, यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता है, ठीक है, अब की बार उसने क्या कहा है, इस अनुपात में टूट गया, लेकिन इस अनुपात में टूटा होता तो 1,52,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता। 1,52,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात? पूछा क्या है, तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी, तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी मेरे दोस्त। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो भाई, हीरा चाहे इस अनुपात में टूटे चाहे इस अनुपात में टूटे, वजन उनका क्या होना चाहिए, बराबर ही रहेगा। वजन थोड़ी बदल जाएगा, है भाई। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे वजन की 5 और 4 3 9 और 3 12, ठीक है, यहाँ पे वजन जो है उसका सर कितना है, 12 यूनिट है। यहाँ चेक करेंगे 9 और 5 14 तो 16, यहाँ सर वजन उनका 16 यूनिट है। ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर मत कर देना, वजन बराबर होना चाहिए। यहाँ तो 12 यूनिट बन रहा है, यहाँ 16 यूनिट, वजन तो बराबर होना चाहिए था, है ना। अनुपात चाहे किसी में भी तोड़ ले, लेकिन वजन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे सर यहाँ वजन बराबर नहीं है, तो वजन बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो 12 और 16 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा सर, 48। मतलब हीरे का जो टोटल वजन था वो कितना था, 48 यूनिट था। ठीक है, तो 12 को 48 बनाना पड़ेगा फिर, तो 12 को 48 बनाएंगे सर, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 48 बनाना है सर, पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है मेरे भाई, चलो ये हमारा प्राइस आ गया हीरे का 48 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, प्राइस नहीं सॉरी वेट, वजन है, 1 2 ये वेट आ गया टोटल 48। ठीक है, चलो अब शुरू हो जाओ। 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूंगा तो ये कितना आएगा सर, 12 आएगा। 4 चौक 16 होगा, ठीक है, और 4 5 20 होगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करूंगा 3 9 27 होगा सर, यहाँ कितना आएगा, 3 5 15 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3 2 6 आएगा।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये तो हम वजन चल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन प्राइस में लाभ कितने का होगा? 1,52,000 का। तो अब हम जाएंगे इनके प्राइस पे, और इनका प्राइस सर क्या है? इनका प्राइस इनके वर्ग के वजन के वर्ग के कर्मानुपाती है। तो इनका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास इनके प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इनके प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कोई समस्या है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी, है ना, 0% दिक्कत है, 0%, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब 12 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं सर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर कितना होगा? 144 होगा प्लस में टोटल प्राइस निकाल लेना, यहाँ पे टोटल पैसा, यहाँ पे टोटल पैसा, यहाँ पे कितने का लाभ होता है वो चेक कर लेंगे। 144 16 कितना होगा? आप कहोगे सर 256। इसका स्क्वायर करूंगा, यहाँ से आएगा 400, ठीक है। मतलब टोटल प्राइस ही था हीरे का पहले। यहाँ अगर बात करूंगा 27 का स्क्वायर करूंगा सर, कितना आएगा? 729। 15 का स्क्वायर करेंगे सर, कितना आएगा? 225। और 6 का स्क्वायर करेंगे सर, कितना आएगा? 36 आएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताओगे, ठीक है। टोटल ऐड कर लो प्राइस को। अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ, ठीक है, तो भाई ऐड करेंगे कितना होगा? 400, 200, 600, 700 और 56, 44, 100 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया सर प्राइस यहाँ पे? मतलब 800 रुपये। कितना भाई? 800 यूनिट। कोई समस्या नहीं है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ निकालो है भाई, ऐड कर लेंगे इसको, कितना बनेगा ये? 700, 200, 900। यहाँ से तो आएगा कितना हमारे पास? 900 आएगा। और 25 और 36 कितना होगा? 61, और 61 में 29 जोड़ेंगे 90। तो यहाँ कितना आएगा सर? 990। मतलब पहले अगर प्राइस 800 यूनिट था, तो अब जो लाभ हुआ बिकेगा हीरा, अगर बेचने की बात भी करें तो पहले प्राइस 800 यूनिट था, अब 990 यूनिट है, ठीक है, इस रेशियो में बढ़ने की वजह से। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे सर कितने रुपए का लाभ हुआ है। आप कहोगे सर 190 यूनिट का। भाई सीधा सीधा फायदा ही है ये तो, 190 यूनिट का। लेकिन सवाल में क्या कहा है? सवाल में कहा है कि 1,52,000 रुपए का फायदा हुआ है। कितना? 1,52,000 रुपए का। तो कितना गुना? एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 19 8 सर कितना होता है? 152। 2 जीरो बचेंगे, 2 जीरो इसके पीछे चिपका दो। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो हीरे की मूल कीमत निकालनी है, वास्तविक कीमत। तो वास्तविक वजन जो था वो कितना था? 48, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा? 48 का स्क्वायर, मतलब 48 गुना में 48, ठीक है, गुना में कितना हो जाएगा? 800। यही तो होगी, है ना। इसको सोल्व करना है। मैं यूनिट डिजिट से कर लेता हूँ, सभी के अलग अलग हैं। एंड में मतलब 2 जीरो तो होंगे, मतलब ये ऑप्शन बाहर हो गया आपका देखते ही, ठीक है। पहला ऑप्शन आपने देखते ही बाहर कर दिया। 2 जीरो आएंगे सर, 3 जीरो नहीं आएंगे। 8 की 8 में मल्टीप्लाई कर सर, 8 8 64, 4 यूनिट आएगा। 4 यूनिट की मैं फिर 8 यूनिट में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 8 32 होता है सर, 2 यूनिट आएगा। मतलब 2 जीरो के बाद में 2 यूनिट होना चाहिए। तो ना तो सर यहाँ है ना यहाँ है, एक ही ऑप्शन है सर 2 जीरो के बाद में 2 यूनिट डिजिट। मतलब ये इस सवाल का सही उत्तर भी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। किसी को परेशानी किसी भी प्रकार की इस सवाल को समझने में, ठीक है, रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। रिपीट क्या करना है? दोबारा से वीडियो देख लो। कोई ऑफलाइन क्लास में थोड़ी बैठे हो कि भाई हट जाएगा ये, एक बार हटाने से सर ये तो सवाल ही खत्म हो जाएगा, है भाई। चलो बताओ, अब किसी को कोई भी 2 रुपए की भी दिक्कत है तो मुझे बताओ इस सवाल में, ठीक है। छाप लो एक बार इसको, कॉपी में छाप लो, ठीक है, कॉपी में छाप लो, शाबाश में सभी छाप लेंगे आराम से। हो गया दोस्त सवाल? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बेहद मज़ेदार लगा होगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आया ना भाई? चलो ऐसा ही मज़े लेते रहिए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर करते रहिए। कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। वैसे कोई डाउट तो रहेगा नहीं आपका, चिंता मत करो इस बात की। मैं हर वैरायटी करवाऊंगा आपको, ठीक है। मुझे पता है आपको डाउट कहाँ आ सकते हैं, वो मैं हर चीज़ आपको बिल्कुल एक एक लाइन है भाई, एक एक लाइन में दर्शा के हर चीज़ में कर रहा हूँ। देखो पूरा लिखा है मैंने, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखें, आज की मोहब्बत को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, और रेशियो प्रपोर्शन की वो लास्ट क्लास होने वाली है, तो खुशी हो जानी चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।